वन मोर थिंग दैट वी शुड वेरीफाई दैट, कि हमने कहा कि आईपी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट अगर हम लगाते हैं तो पूरे ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है, पूरे ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है। अभी तो पिंग नहीं कर पा रहा था, स्विच 1 पिंग नहीं कर पा रहा था। हम चाहते हैं क्या पिंग नहीं कर पा रहा है, शायद टेलनेट ले ले, तो टेलनेट भी नहीं ले पाएगा, तो उसको मैं वेरीफाई करता हूँ। हमारी टोपोलॉजी एज इट इज रन कर रहा है, रिप v2 स्टैंडर्ड हमने लगाया है और राउटिंग हमने की है, सब कुछ एज इट इज है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। यहाँ पे मैं सिर्फ ये वेरीफाई आपको कराने जा रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे ACL लगा दिया इस होस्ट के लिए तो ये तो ब्लॉक होगा, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक होगी, है ना, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक होगी। आपने स्पेसिफाई नहीं किया, या स्टैंडर्ड में स्पेसिफाई नहीं होता कि कौन सा ट्रैफिक ब्लॉक हो, पिंग की ब्लॉक हो, टेलनेट की ब्लॉक हो या किसकी ब्लॉक हो, है ना। तो ये वही हमारा राउटर रन कर रहा है। अगर R2 पे देखो, सो IP एक्सेस मैं वेरीफाई आपको एक बार कराना चाहूँगा। डिनाई करो एक होस्ट को 1.1, ये राउटर को था, दूसरा स्विच को हमने डिनाई किया, स्विच की IP 1.2 थी, ध्यान दो 1.2, इसको भी हमने डिनाई किया था, चलो इसको अनडिनाई कर देता हूँ, यानी परमिट कर देता हूँ, और लास्ट में परमिट सभी है ना। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, पहला नो स्टेटमेंट कौन सा हटाना है, 10वां, नो 10 हट गया। अब आके देख सकते हो, सो IP एक्सेस लिस्ट, राइट। तो अब R1 को पिंग करना चाहिए इस इंटरफेस से, जिससे नहीं कर पा रहा था, तो पिंग 192.168.2.2 सॉरी 2.2 सोर्स, है ना, अरे 2.2 सोर्स क्या होगा आपका, gig 0/0, तो gig 0/0 देखो अनरीचेबल बता रहे हैं, क्यों? सर आपने जो स्विच को हाँ वो हटा दिया। देखो अभी हमने स्टेटमेंट में क्या चेंजेस किया, पहले ये देखो। अब स्टेटमेंट में कहा डिनाई, सॉरी हमने तो गलत, हाँ स्विच का हटा दिया, एक्चुअली हटाना मुझे 1 था, है ना। तो बाय द वे अगर हमने, तो स्विच तो पिंग कर जाना चाहिए ना, तो देखते हैं हम स्विच पिंग कर रहे हैं क्या, डेफिनेटली उसको करना चाहिए। कम ऑन स्विच इनेबल पिंग 192.168.2.2, राइट, स्विच पिंग कर रहा है। स्विच को एक्चुअली मुझे ब्लॉक करना था, तो फिर से हम चेंजेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 1 और परमिट 2, क्योंकि हमारे पास कितना 2 खाली ही है, परमिट करता हूं मैं होस्ट को, तो किसको पहले हटा लेता हूं, डिनाई 1.1 को हटा देता हूं, है ना। सो नो 1, राइट। अब लास्ट में क्या लिखा है, परमिट इनेबल, सभी को जाने दिया जाएगा, देख लो आप। सो IP एक्सेस लिस्ट सबको जाने दिया जाएगा। बाय द वे अब कोई भी पिंग कर सकता है, R1 भी पिंग कर सकता है, स्विच 1 भी पिंग कर सकता है ना, सब पिंग कर पा रहे हैं। मैं सोचता हूँ सिर्फ स्विच का ट्रैफिक बंद हो, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड पहला नंबर है, और स्पेसिफाई अब हमको कहाँ रखना चाहिए, पहले नंबर पे मैं रखता हूँ, लास्ट में 11 बचा है, परमिट यानी सबको जाने दे रहा है, तो उसके ऊपर हमें लगाना होगा, एक चीज़ ध्यान देना होगा, तो मैं कहता हूँ 1, और क्या डिनाई करो एक होस्ट को, स्विच को मैं डिनाई करता हूँ, तो उसकी IP एड्रेस क्या है, 1.2 है ना, एक बार देख लो, स्विच 1 का IP एड्रेस 1.2, सो 1। अब स्विच अगर पिंग करेगा तो नहीं करना चाहिए, अभी पिंग कर रहा था, अब देखो नहीं कर पा रहा है। ये चीज तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। बाय द वे हम यहाँ पे वेरीफाई करने जा रहे हैं कि स्विच 1 स्विच 2 का टेलनेट भी नहीं ले पाएगा, तो स्विच 2 में पहले टेलनेट मैं इनेबल करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इनेबल, यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, पासवर्ड सिस्को CISCO, और लाइन VTY, हाँ जी, तो लाइन वर्चुअल टर्मिनल 0 से 1 दो लोगों को इनेबल करता हूँ, पासवर्ड सिस्को दे देता हूँ। ठीक, तो टेलनेट इनेबल हुआ कि नहीं, कैसे हम सिक्योर वेरीफाई करेंगे, R2 से वेरीफाई कर सकते हैं, अगर टेलनेट इनेबल हुआ होगा तो टेलनेट
192.168.2.2 हो गया, तो मैं टेलनेट ले पाऊंगा। तो कहाँ से वेरीफाई किया, यहाँ से वेरीफाई किया इसका टेलनेट ले पा रहे हैं कि नहीं। अब स्विच 1 टेलनेट ले पा रहा है कि नहीं, क्योंकि स्विच की ट्रैफिक तो मैंने ब्लॉक कर दी पूरी की पूरी, तो टेलनेट भी नहीं लेना चाहिए, है ना। स्विच 1 पे आते हैं, टेलनेट 192.168.2.2 डिनाई कर दिया, राइट। अब नहीं पहुंच सकते, जबकि राउटर 1 तो कर लेना चाहिए। तो राउटर 1 को देखते हैं कर रहा है कि नहीं, टेलनेट 192.168.2.2, देखो राउटर 1 कर ले रहा है, पूरी की पूरी ट्रैफिक ब्लॉक कर देता है। ये छोटी सी पार्ट में भूल गया था, इस वजह से इसको मैंने अलग से कवर अप किया। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंडेड के बारे में। सो आई थिंक इस वीडियो को मुझे यहीं पे क्लोज कर देना चाहिए, आगे एक्सटेंडेड को फ्रेश नए तरीके से पढ़ेंगे। सो आई होप दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।